स्वागत है आपका निर्मल एकेडमी यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आपने प्रॉफिट लॉस का पहला वीडियो पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो आप लिंक में देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। और अभी अब प्रॉफिट लॉस में लाभ और हानि। चलिए, तो लाभ क्या है? लाभ मतलब हमें धन जोड़ना है। लाभ क्या होता है? लाभ भाई जो पैसा आपके पास था उसमें और पैसा जोड़ने को लाभ कहते हैं। और हानि मतलब जो पैसा आपके साथ उसमें से घट गया तो क्या हो गया? हानि। मतलब मेरे पास 100 रुपये है, अगर 10% लाभ हुआ तो कितना हो गया? 110। आपने प्रतिशत नहीं पढ़ा तो प्रतिशत जरूर पढ़ लें, तब लाभ हानि पढ़े, वहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी और बेसिक चीज़ें आपको पता रहेगी, तभी आगे के वीडियो में आपको ट्रिक मिलेगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ठीक है ना। और प्रतिशत पढ़ने के बाद ही लाभ हानि पढ़ें, ध्यान रखें। चलिए, तो लाभ हमेशा प्लस होता है। तो देखिए, विक्रय मूल्य सूत्र दिए गए हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। मतलब जो आपका लागत मूल्य था, लागत मूल्य या क्रय मूल्य, उसका 100 से, मतलब जो 100, हर चीज 100% होता है ना, तो जितना प्रतिशत बढ़ गया मतलब उतना 110% हो गया उसका, 120% हो गया उसका। तो लाभ हमेशा प्लस के साथ। और तो विक्रय मूल्य में अगर लाभ प्रतिशत दिया गया है सवालों में, जैसे इस सवाल में दिया गया है 200 में खरीदता है और 10% लाभ होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? लाभ प्रतिशत, ये वाला सूत्र लगेगा। लेकिन यहीं पे दिया गया होता हानि होती है, 200 में बेचता है और 10% की हानि होती है, तो यहाँ क्या कर देंगे? सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि बटा 100। हमेशा लाभ प्लस के साथ और हमेशा हानि माइनस। 100 के साथ हमेशा माइनस होगा प्रतिशत जो भी दिया रहेगा, और 100 के साथ हमेशा प्लस होगा लाभ जो दिया रहेगा। चलिए, सूत्र आप समझ गए, ये दोनों अगले बाद में समझाएंगे। तो ये सीधी चीज़ है ना, हमेशा हम क्या, चलो दोनों समझ लेते हैं, दोनों समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना मतलब हम क्या सामान खरीदते हैं बेचने के लिए, तो उसको लाभ या हानि। तो देखिए, जब बेचने के लिए रहता है तो प्रतिशत क्या होता है? ऊपर रहता है। जो नई चीज़ें हमें लानी, मतलब हमारे पास पुरानी चीज़ें हमारे पास है पहले से ना, हमें पास पहले आता है तब फिर बेचते हैं, बनाते हैं तब बेचते हैं, या है ना, या उसका जो है उत्पादन करते हैं तब बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या है? हमें नई चीज़ लानी है, मतलब विक्रय मूल्य लाना है आगे, तो ये ऊपर रहेगा। और अगर पीछे का लाना है, जैसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पता है। कभी ऐसा हो कि भाई सामान बिक गया तो पता चला कि खरीदा कितने में गया था, तो पता चला कि खरीदा गया था कितने में, उसको निकालने के लिए, मतलब पुराना पीछे निकालना है, तो क्या हो गया? उल्टा कर दिया गया उसको। यही सूत्र पक्षांतर कर दिया गया, बस और कुछ नहीं हुआ है। क्या किया गया है? पक्षांतर कर दिया गया। देखो ये हुआ क्या, ये 100 प्लस, क्योंकि गुणे में है ना, जाएगा तो विक्रय मूल्य के नीचे जाएगा और ये 100 ऊपर जाएगा, तो वही लिख दिया गया, विक्रय गुणे 100 बटा 100 प्लस। आप इसी को याद करके, यही दोनों याद करके, ये दोनों याद करें, हो जाएगा। जहां जो दिया गया है रख दीजिए, बस विक्रय मूल्य दिया गया तो विक्रय मूल्य रख दीजिए, ये रख दीजिए, क्रय मूल्य रहने दीजिए, हल करेंगे आपका क्रय मूल्य बराबर उत्तर आ जाएगा, है ना। अगर क्रय मूल्य दिया गया तो क्रय मूल्य यहाँ रखिए, विक्रय मूल्य रखिए, गुणे 100 रखिए, पक्षांतर करोगे तो फिर से वही वाला सूत्र बन जाएगा, हल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि जब उल्टा चीज पूछेगा तो उल्टा कर देंगे, उसको सूत्र को उल्टा कर देंगे। ये प्लस 100 के साथ प्लस माइनस जो भी है, प्लस होगा कब? लाभ, और माइनस होगा हानि, ये नीचे आ जाएगा, है ना, ऊपर गुणे 100 हो जाएगा। अब आइए सवाल देखते हैं। सूत्र आप समझ गए, सूत्र समझ के याद करेंगे, हमेशा याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और एक नोट्स बना लें, सूत्र की भी अलग कभी बना लें, कभी दोहराना हो, बस एक बार पलटे पूरा सूत्र, पूरी मैथ का सूत्र हो गया। पूरी मैथ का सूत्र तो याद कर डाले पहले एक बार। तो राम एक वस्तु रुपए 200 में खरीदता है, यदि 10% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना है? तो बस यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर सूत्र लगाओ, क्रय मूल्य कितना है? 200, विक्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सूत्र में 100 प्लस कितना प्रतिशत? 10% बटा 100। ये बस काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये हो गया कितना? 2 गुणे 110, 2 गुणे 110, तो हो गया कितना? 220 रुपए। ये आ गया सेलिंग प्राइस, एसपी, है ना, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आ गया आपका। गीता एक वस्तु रुपए 400 में खरीदती है और 20% हानि पर बेचती है, तो विक्रय मूल्य अब क्या है? हानि। तो बस दूसरा वाला सूत्र लगाएं, क्या? 400 गुणे 100 माइनस 20 बटे 100, ये
तो आप कर दो, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, यहाँ कितना हो गया 80, 4 गुड़े 80, 8 चौक 32, 320 रुपए में। कितने में? 320 रुपए में। चलिए इसी सवाल को हम थोड़ा थोड़ा बदल देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर राम एक वस्तु रुपए 200 में बेचता है, क्या करता है? बेचता है, मान लो कह देता हूं, विक्रय करता है, बेचता है, ये 10% का लाभ हुआ, तो विक्रय, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? अब क्या चाहिए? विक्रय पहले कर दिया ना, तो अब क्या चाहिए मुझे? क्रय मूल्य। चलिए ये हो गया आपका नया सूत्र, नया सवाल, ठीक। और दूसरा देखते हैं, गीता एक वस्तु रुपए 400, इसको हम थोड़ा बदल देते हैं, कह देते हैं रुपए 600 कह देते हैं, रुपए 600 में बेचती है। क्या करती है? बेचती है या विक्रय करती है। तो और उसे कितने का हानि होता है? मान लो कह देता हूं मैं 10%, तो दिया है उसमें हुआ ही है, चलो इसको कर देते हैं हम, इसको 20% ही रहने देते हैं। 20% की हानि होती है ना? बेचती है और क्या होती है? 20% की हानि होती है, ठीक है, हानि होती है। तो क्रय मूल्य नहीं दिया गया। चलिए सवाल नया हो गया। अब इसको देख लेते हैं फटाफट। आइए, राम एक वस्तु 200 में, तो अब यहां पे क्या होगा? चाहे तो आप पुराने सूत्र पे ही रखिए, है ना, और चाहे नए पे रखिए। तो मैंने कहा था अब क्या चाहिए? उल्टा चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए ना। तो क्रय मूल्य बराबर क्या कहा गया था? याद होगा अब आपको कि उल्टा करना है, मतलब विक्रय मूल्य ऊपर क्या रहेगा? गुणे 100। पहले 100 कहाँ रहता था? नीचे रहता था। अब क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। और प्रतिशत वाला नीचे रहेगा। क्या लाभ है तो प्लस के साथ। ये कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, मतलब ये उल्टा नहीं होता कि हाँ विक्रय हो रहा है तो वो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाए, ऐसा कभी नहीं है। लाभ प्लस के साथ हानि, इसलिए मैंने यहाँ चिन्ह ही लगा दिया है, कभी ना भूलें आप। तो बस चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हो गया 200 और ये और 100 है तो 1 जीरो और लगा लो, और यहाँ कितना बच गया? 110। 1 जीरो से 1 जीरो काट गया, है ना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ पे लगभग में उत्तर आ रहा है आपका। तो 11 से काटो, 11 से काटो, इसको आपका बचा 2000, आपका उत्तर आया 2000/11। इसको काट दोगे तो 11 से 20 को काटोगे, पहले 11 एक कम 11, चलिए काटते हैं, 11 एक कम 11, कितना बचा? 9 बचा, 90 हो गया, 11 8 88, 11 8 88, ठीक है ना। अब बचा कितना? 2, 20 हो गया, 11 एक कम 11, फिर से 9 बचा, तो इतना ही हो जाएगा आपका 181, सही, 9/11। ये हो जाएगा इसका क्या? क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। थोड़ा सा जल्दी में ऐसे सवाल लिखने पे पूरा मात्रा में आपका मतलब पूरा सवाल नहीं आया है, यहाँ पे हम इसको बना दे कहिए तो देखिए, इसको कह सकते हैं आप, यहाँ पे कह दीजिए कि कितने का बेचा? 220 का अगर बेचता है तो आराम से कट जाएगा। चलिए बना ही देते हैं इसको। चलिए आइए, ये आपका ऐसे भी सही है, ये गलत थोड़ी है, आपका सही है, लेकिन आपका पूरा उत्तर आ जाए इसके लिए मैं इसको बदल दे रहा हूँ। मान लो ये 220 रुपए में बेचता है और 10% का लाभ होता है, तो ये हो जाएगा, अब आपका आराम से कट जाएगा। ये 220 और 2 जीरो उसके साथ गुणा हो गए, और यहाँ नीचे कितना हो गया? 110। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 से काटो, 11 दूना 22, तो कितना आ गया? अब ₹200। ये आपका पूरा आ गया। चलिए 2 सवाल हो गया इसी में, है ना। चलिए अच्छा दूसरा देखते हैं। ₹600 में बेचती है और 20% की हानि होती है। तो इसको देखिए, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ देखिए भाई, इसमें भी हो सकता है लगभग ही हो जाए। तो 600 में बेचा, गुणे 100, और नीचे क्या हो जाएगा? 100 माइनस हानि, कितने की? 20 की। चलो ये हो गया, तो हो गया 600, ये भी लगभग में हो रहा है आपका, चलिए कोई बात नहीं, बटे 80। 0 से 0 काटा तो हाँ ये तो कट जाएगा शायद, 4 दूनी 8 और 4 से 15, हम 150 हो गया, और 2 से काट दिया, 2 पंचे 10, 15 पचे 75, 750, ये आ गया पूरा में। चलिए 750 रुपये। चलिए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और दोस्तों शेयर करें। धन्यवाद।